कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करा रहे हैं। आप और हम सब भी आइए चलते हैं सुखताल और श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। कथा सुने अगली तो थोड़ा पिछला प्रसंग देख लेते हैं। पिछले प्रसंग में महाराज 10वां स्कंद उत्तरार्ध और उसका 86 और 87 दो अध्याय हो गए थे। महाराज 86 में सुभद्रा हरण की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाई और 87वें अध्याय में महाराज वेदों ने जो स्तुति की वो वेद स्तुति सुनाई। आज चलेगा हमारा 88वां अध्याय और 88वें अध्याय में महाराज भस्मासुर की कथा है, शिव जी का संकट मोचन। और ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर जी को सुनाई थी। वही कथा आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं, हम आपको सुना रहे हैं। देखते हैं क्या कथा है और यथावत चलते हैं। तो आज का जो प्रसंग है महाराज 10वां स्कंद उत्तरार्ध और 88वां अध्याय, शिव जी का संकट मोचन, भस्मासुर की कथा। राजा परीक्षित ने पूछ लिया गुरु जी से कि गुरु जी बताओ। राजोवाच देवासुर मनुष्येषु ये भजन्ते शिवं शिवं प्रायस्ते धनिनो भुजा न तो लक्ष्म्या पतिम हरिः। महाराज गुरुदेव एक बात बताओ, जो भोगों का परित्याग करने वाले भगवान शंकर जी हैं, उनको जो देवता असुर मानव जो बचते हैं वे प्राय धनी और भोग संपन्न होते हैं, जबकि शिव जी क्या हैं, वो तो त्याग के देवता हैं महाराज, सबका परित्याग करने वाले हैं, समाधि में चले जाते हैं। बताओ, उनको जो भजते हैं, चाहे वो देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, बड़े भोग संपन्न हो जाते हैं महाराज। और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को जो भजते हैं वे प्राय धनी और भोग संपन्न नहीं होते हैं। सुदामा जी को देख लो महाराज, भगवान कृष्ण को भजा, भगवान विष्णु जी को भजा, जिंदगी भर दरिद्र रहे। ऐसे और भी कई संत महंत मिल सकते हैं महाराज, जो भगवान के भक्त हैं और बड़े निर्धन हैं। महाराज करोड़पति भगवान हैं और भक्त करोड़पति हैं, और वो जो भगवान हैं कैलाशपति, जिनके पास कुछ नहीं है, कहते हैं एक तरह से रोडपति, और उनके चेले देखो महाराज रावण करोड़पति, बाणासुर महाराज 1000 हाथ वाला। ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है महाराज इस दुनिया में। ये तत्वेदुमिच्छामः, हम जानना चाहते हैं महाराज। संदेहो अत्र महान हीनः, हमें इस बात पर बड़ा संदेह है कि जो भगवान धनी हैं उनके चेले निर्धन हैं, और जो भगवान निर्धन हैं अकिंचन हैं महाराज, उनके चेले तो बड़े ठाट बाट से रहते हैं। विरुद्ध शीलयो प्रभु, दोनों प्रभु शिव जी और विष्णु भगवान, ये दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले हैं। तो महाराज विरुद्ध शीलयो प्रभु विरुद्धा भजताम गति, परंतु उनके उपासकों को उनके विपरीत, उनके स्वभाव के विपरीत फल मिलता है। क्या बात है महाराज, आप जरा हमें समझाइए।
कि त्यागी की उपासना से भोग कैसा और भोगी की उपासना से त्याग कैसे मिलता है, ये बात कही महाराज, बड़ा संदेह है। अब सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, निवृत्ते स्वस्वमेधेषु राजायुष्मत् पितामह क्षणमन् भगवतो धर्मान अपृच्छदिदमच्युतम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन परीक्षित, जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे, तब भगवान से विविध प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते समय उन्होंने भी यही प्रश्न पूछा था कि बताओ महाराज, भगवान विष्णु जो लक्ष्मीपति हैं, उनके चेले निर्धन क्यों हों, और जिनके पास कुछ नहीं है महाराज, वो चिमटा है, तुम भी है बाबा के पास, उनके चेले महाराज ये करोड़पति कैसे हैं। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने भी भगवान श्री कृष्ण से यही बात पूछी थी। स आह भगवान तस्मै प्रीतः शुश्रूषवे प्रभु नृणाम निःश्रेयसार्थाय योऽवतीर्णो यदोः कुले। हे परीक्षित, मनुष्यों के कल्याण के लिए ही यदुवंश में अवतार लेने वाले प्रभु श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर का प्रश्न सुन करके और उनकी सुनने की इच्छा को देख करके उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया। सभी जगह महाराज जी, जिनको सुनने की इच्छा हो बस उनको ही सुनाना चाहिए। चाहे रामायण देख लो, चाहे गीता जी देख लो, चाहे भागवत जी देख लो। अरे महाराज, जो सुनना ही नहीं चाहता उसको क्या सुनावें। तो युधिष्ठिर जी महाराज सुनना चाहते हैं, यहाँ परीक्षित जी सुनना चाहते हैं, वहाँ भगवान कृष्ण सुना रहे हैं, और यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं उस पिछली कथा को। श्री भगवान वाच है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित, तुम्हारे दादा ने जब ये प्रश्न पूछा, फिर भगवान उनसे कहने लगे हैं कि यस्यामहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो धनम त्यजन्तस्य स्वजना दुःख दुःखितम। ये कहा भगवान ने, यस्य अहम अनुगृह्णामि। हे युधिष्ठिर जी, हे बड़े भैया, हम जिसके ऊपर कृपा करना चाहते हैं पहले उसका सारा धन हर लेते हैं। भली करिए महाराज आपने। भगवान जिसके ऊपर कृपा करना चाहते हैं पहले उसको महाराज बाबा जी बना देते हैं, रोड पे ला देते हैं। हम महाराज आज के ज़माने में जिसका धन हर लिया जाएगा, नुकसान पे नुकसान होगा, अब महाराज वो ठाकुर जी के यहाँ क्यों जाएगा, बैठ के 2-4 भजन सुना देगा अच्छे बुरे हैं। भगवान के भजन करते करते आदमी दिवालिया हो जाए, बताओ तो क्या कहेगा। हमने आपकी बहुत भजन किए, बहुत पूजा किए, बहुत दान पुण्य किए, गोपाल सहस्त्रनाम के पाठ खुद ने किए, पंडितों से करवाए महाराज, हरिवंश पुराण पढ़वाया, श्रीमद् भागवत पुराण बचवाया, उसके बाद हमारी ये स्थिति। हटाओ जी इन भगवान को। लेकिन यहाँ कह रहे हैं यस्य अहम अनुगृह्णामि, मैं जिसके ऊपर दया करना चाहता हूँ, कृपा करना चाहता हूँ, शनहि तद धनम हरिष्ये, धीरे धीरे मैं उसको दिवाला कर देता हूँ, सारा धन हर लेता हूँ। ततो धनम त्यजन्तस्य, जब ये गरीब हो जाता है तो महाराज इसके परिवारजन, भाई बंधु, जाति समाज के लोग इसको धीरे धीरे छोड़ देते हैं। अरे गरीब के यहाँ कौन जाए, कौन गले लगाए उसको। स्वजना दुख दुखितम, उसके सगे संबंधी धन के दुख से दुखी उस व्यक्ति का परित्याग कर देते हैं। बेचारा फिर वो धन कमाने की कोशिश करता है, मैं उसको भी निष्फल कर देता हूँ। जो भी काम धंधा करता है मैं उसको चौपट कर देता हूँ। बलि करी महाराज आपने ये। स यदा विततोद्योगो निर्विन्नः स्यात् धने हया मत परहि कृतमेत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहम्। फिर वह धन
कमाने के लिए उद्योग करने लगता है, तब मैं उसका वह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। वितत उद्योग है, सारे उसके जितने प्रयास हैं सब मैं फेल करता हूँ। फिर वह धन कमाने की इच्छा से विरत हो जाता है कि जो काम करो उसी में नुकसान, जो काम करो उसी में नुकसान। महाराज वह धन कमाने की इच्छा से उसका मन विरक्त हो जाता है, तब वह मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेल जोल करता है। वो भक्त भी पहले से ही दुख पाए होंगे, बाद में बने होंगे सेठ सुदामा, पहले तो गरीब सुदामा ही रहे होंगे। मेरे भक्तों से मेल जोल करता है, तब मैं उस पर अपनी अहेतु की कृपा की वर्षा करता हूँ। ततस्त आशुतोषेभ्यो लब्ध राज्य स्त्रियोद्धता मत्ता प्रमत्ता वरदान विरमंत्यवजानते। दूसरे जो देवता हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, महाराज ये आशुतोष हैं, ये झटपट पिघल जाते हैं और उनके भक्त उनसे साम्राज्य लक्ष्मी का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। बाद में वो प्रमादी और उन्मत्त हो जाते हैं। गरीबी से अमीरी आना अच्छा, लेकिन अमीरी से गरीबी आना बहुत बुरा। हमारे यहाँ कहते साहब अंत भला तो सब भला। बस बुढ़ापा अच्छा निकल जाए सबसे अच्छा, कष्ट रहित मृत्यु दे दे भगवान बहुत अच्छा, परिवार में सम्मति बनी रहे बहुत अच्छा। तो ततस्त आशुतोषेभ्यः, कुछ देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। महाराज उनके भक्त उनसे साम्राज्य लक्ष्मी का वरदान प्राप्त कर लेते हैं और प्रमत्ता मत्ता, प्रमादी हो जाते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं और उन वरदाता देवताओं को भी वे भूल जाते हैं। विरमंती अवजानते, महाराज उनका वो तिरस्कार भी कर देते हैं। खूब तपाके देते हैं भगवान विष्णु, जब देते हैं तब खूब तपाते हैं, खूब तपाते हैं, तो या तो वो छोड़ के भाग ही जाता है। भैया उनसे ये लोग वरदान प्राप्त कर लेते हैं। बताओ, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया, हिरण्याक्ष ने, हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके, रावण कुंभकर्ण महाराज अपिल लगे दुनिया को सताने। फिर बाद में रहा न को रोवन हारा, बाद में कोई रोने वाला भी नहीं रहा। श्री सुख उवाच शाप प्रसादयोरीशा ब्रह्म विष्णु शिवादयाः सद्यः शाप प्रसादोंग शिवो ब्रह्मा न चाच्युतः। शाप और वरदान देने में भैया ये तीन देवता समर्थ हैं। कौन कौन? ब्रह्मा जी महाराज श्राप दे सकते हैं, वरदान दे सकते हैं। विष्णु जी श्राप दे सकते हैं और वरदान दे सकते हैं। शिव जी महाराज श्राप भी दे सकते हैं और वरदान भी दे सकते हैं। लेकिन भगवान विष्णु का कहीं ऐसा उल्लेख मिलता नहीं कि इन्होंने किसी को श्राप दिया हो। ये तो पहले ही तपा लेते हैं जितना तपाना होता है। तो सुखदेव जी महाराज कहते रहे, परीक्षित ब्रह्मा विष्णु व महेश तीनों देव शाप और वरदान देने में समर्थ है, परंतु इनमें शिव जी और ब्रह्मा जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं या शीघ्र ही रुष्ट हो जाते हैं। वरदान अथवा शाप फिर दे देते हैं, परंतु विष्णु भगवान ऐसे नहीं हैं। जो उनकी भक्ति करता है महाराज पहले उनको तपा देते हैं जितना भी, फिर बाद में उनको अहेतु की कृपा करते हैं। सुदामा को इतनी संपत्ति मिली, फिर भी उसके जीवन में कोई ऐसा अंतर नहीं, जो उससे पहले था वैसा ही बाद में रहा। वही नाना धोना भगवान का पूजा पाठ करना, और जो दाल रोटी पहले लेता था भोजन में बस वही आहार। वरना लक्ष्मी आने के बाद महाराज आदमी जो है वो हवा की घोड़ी चलता है महाराज, उसके पैर भी जमीन पे टिकते नहीं है। तो कहा जो भगवान हमारे हैं वो क्या करते हैं? न च अच्युतः, अच्युतः इति विष्णु श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी और शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी नाराज हुए श्राप भी दे देते हैं। भगवान विष्णु हैं न ये जल्दी प्रसन्न होते हैं
अन्य किसी को श्राप देते हैं। कहा कि युधिष्ठिर जी ने भगवान से कि कोई सुनाओ दृष्टांत, क्योंकि वक्ता कहा जब लक्षण लिखा भागवत के महात्म्य में 6ठे अध्याय में, तो वहाँ ये लिखा महाराज, दृष्टांत कुशलो धीरो, 6ठा अध्याय 13वां श्लोक है शायद, तो 12वां या 13वां है। दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत कुशल हो। तो दृष्टांत दे रहे हैं महाराज। अत्र च उदाहरन्त्यम इतिहासं पुरातनम वृकासुराय गिरिशो वरम दत्वापसंकटम। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। भगवान शंकर एक बार वृकासुर, बाद में नाम पड़ा इसका भस्मासुर है। जैसे महाराज किसी को बाद में नाम मिल जाते हैं ना, तो ऐसे ही इनका ये बाद में नाम हुआ भस्मासुर। पहले इनका नाम था वृकासुर, और ये शकुनी के पुत्र हैं। आगे श्लोक में ऐसा लिखा है। तो वृकासुर को वर दे करके संकट में पड़ गए थे भगवान शिव जी महाराज। वृको नामासुर पुत्र शकुन पथिनारदम दृष्ट्वा सुतोषम पप्रच्छ देवेषु त्रिषु दुर्मति। दुर्मति वृको नाम असुर है, दुष्ट बुद्धि वाला। ऐसा जो वृकासुर नाम का असुर है, शकुने पुत्र है, जो शकुनी का बेटा है। एक दिन महाराज आते जाते घूमते समय नारद जी से भेंट हो गई है। जो शकुनी का बेटा है वृकासुर, जिसका नाम है, एक बार महाराज घूमते फिरते हैं और नारद जी महाराज उसके भेंट हो गई। देखते ही महाराज उसने जो है नारद जी से पूछा, नारद जी 3 देवों में या सभी देवों में ऐसे कौन से देवता हैं महाराज जो जल्दी प्रसन्न हो जावे हैं? नहीं, तीनों देवों में, देवेषु त्रिषु, ब्रह्मा विष्णु महेश से जो 3 देव हैं, नारद जी महाराज हमें बताओ इन तीनों देवों में से ऐसे कौन से देवता हैं जिनका महाराज थोड़ी सी तपस्या की जाए वो फिर हमसे प्रसन्न हो जावे। ब्रह्मा जी ने भी महाराज वो हिरण्याक्ष को बहुत तपाया, बताओ, चींटियाँ खा गई, चमड़ी खून मांस सब, हड्डियों का ढांचा रह गया। तब ब्रह्मा जी महाराज गए वहाँ। दशाश्च बाणयोस्तुष्ट स्तुवतोर्वन्दिनोरिव ऐश्वर्ये मतुलम दत्वा ततः आप है सुसंकटम। नारद जी के पास गया और महाराज उन्होंने कह दिया कि भैया शिव जी ही हैं, ऐसे तो शिव जी ही हैं जो जल्दी प्रसन्न होते हैं। स आह देवम गिरिशम उपाधा वसुसिद्ध्यसि। नारद जी ने कहा तुम सीधे शंकर भगवान के पास चले जाओ, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। आप शिव जी की आराधना करो। यो अल्पाभ्याम गुण दोषाभ्याम, जो थोड़े ही गुणों से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़े ही अपराध से तुरंत क्रोध कर बैठते हैं। देखो कथा शिक्षा देती है महाराज। इसका मतलब ये कि जो जल्दी प्रसन्न हो जाए, जल्दी नाराज हो जाए, उनसे दूर रहो और क्या। वरना महाराज वो शिखर पे भी बैठाएंगे और फिर नीचे जमीन पे भी ला देंगे। वो अर्श से फर्श पर, भगवान विष्णु पहुंचाते हैं फर्श से अर्श पर। तो नारद जी ने कहा कि हे वृकासुर जी, आप भगवान शिव जी की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और थोड़े ही गुणों से भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़े अपराध से तुरंत क्रोध भी कर देते हैं। और उदाहरण दिया उन्होंने कि दशाश्य बाणयोस्तुष्ट है। रावण और बाणासुर ने केवल बंदीजनों के समान शंकर जी की कुछ स्तुतियां की थी। स्तुवतोर्वृंदिनोरिवः स्तुवतोर्वंदिनोरिवः, जिसे बंदी चारण भाट जो राजाओं की स्तुति करते हैं ना, ऐसे ही बाणासुर ने और रावण ने भगवान शंकर की थोड़ी स्तुति करी। अरे महाराज ऐश्वर्यम अतुलम दत्वा, उनको महाराज
अतुलनीय ऐश्वर्य दे दिया। बाद में तत आप है सुसंकटम, बाद में रावण के कैलाश पर्वत उठाने और बाणासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से उनके लिए संकट में भी पड़ गए हैं। रावण को वरदान दे दिया अतुल बलशाली का, अब कैलाश पर्वत पर जाता है महाराज गुरु जी की पूजा करने, गुरु जी की पूजा आरती करता है और पर्वत को उठा लेता है महाराज, सिर पे रख लेता है, डोलता है। अब वो हिलते डुलते महाराज। सती महारानी भी, अब पार्वती रही तो पार्वती जी भी, सब परिवार सब। अब माता जी महाराज पिताजी से कहते रहे तुमने क्या किया, कैसे इसको तुमने ये वरदान दे दिया, क्या करें, हमारी पूजा करने आता है। महाराज तुम्हें लंका में जाओ और वहीं पूजाया हो आप तो, है ना, आपकी चरण चौकी वहीं लगवा दो और वहीं ये पूजा कर ले रहा, आप तो इनको वहीं आशीर्वाद दिया, उसको यहाँ मत बुलाओ। देखो साहब, और बाणासुर ने तो हद कर दी महाराज, कहा हमारे नगर की रक्षा करो आप। बाणासुर की बेटी थी उषा और उसका विवाह होता शायद अनिरुद्ध जी के साथ। बताओ, अनिरुद्ध जी को पकड़ के बांध लिया था। अब यादवों में बाणासुर की सेना में युद्ध हुआ तो बाणासुर ने कहा गुरु जी से कि गुरु जी आप भी चलो हमारे साथ युद्ध में हैं। बताओ, भगवान कृष्ण को और शंकर को आमने सामने होना पड़ा महाराज। ऐसी स्थिति आ जाती। तो महाराज दुष्टों को ज्ञान नहीं देना चाहिए, कथा का यही सार है। उदासीन निते रहे गोसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। उदासीन निते रहे गोसाई, खल परिहरहि स्वान की नाई। थोड़ी सी सेवा, थोड़ी सी गुरु दक्षिणा के चक्कर में महाराज इन दुष्टों को दूर ही रखो। भैया तेरी न हमें गुरु दक्षिणा चाहिए, न स्तुति चाहिए, न सेवा चाकरी चाहिए। वरना महाराज ये दो देवता हैं, ये भी संकट में आ गए थे। बृकासुर ने भारी तपस्या की साहब भगवान शंकर की और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। जब भगवान शिव ने उससे वर मांगने के लिए कहा तब देखो महाराज दुष्टता। देवम सबब्रे पापियान वरम भूत भयावहम, यस्य यस्य करम शीर्ष्णि धास्य स्वयंम्रियतामिति। सह देवम बभ्रे, उसने शंकर भगवान से वरदान मांगा। क्या मांगा? महाराज बड़ा पापी था, इसलिए उसने भूत भयावहम, समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला, समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला ऐसा वर उस पापी बृकासुर ने भगवान शंकर जी से मांग लिया कि महाराज मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो जल करके भस्म हो जावे। बताओ, 1100 या 11,000 कौन सी होती, 1100 है महाराज। वो जो वोल्टेज वाली जो लाइन होती है, बड़ी लाइन महाराज, उसका करंट मेरे हाथ में रख दो, है मैं जिसके ऊपर वो 1100 kV का करंट वाला हाथ रख दूं वही जल के भस्म हो जावे। ये मांगा उस पापी ने, दुष्ट ने। यस्य यस्य करम शीर्ष्णि धासे स्वयंम्रियतामिति। जिसके मस्तक पर मैं हाथ रख दूं वही जल करके भस्म हो जावे। तश्रुत्वा भगवान रुद्रो दुर्मना इव भारत, ओमिति प्रहसन तस्मै ददेहेरमृतम यथा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी से, और यहाँ भगवान कृष्ण कर रहे हैं उससे युधिष्ठिर जी से, युधिष्ठिर जी उनकी ये याचना सुनकर भगवान शिव पहले तो उदास हो गए। तत्सुत्वा भगवान रुद्रो दुर्मना इव भारत। भारत का यहाँ परीक्षित। सुखदेव जी महाराज कहते रहे परीक्षित पहले तो भगवान उदास हो गए और फिर हंस करके कह दिया
जा तथास्तु, ऐसा ही हो। तुम जिसके सिर पर हाथ रख दोगे वही जल के भस्म हो जाएगा। ऐसा वर देकर मानो भगवान शिव जी ने उस सांप को दूध ही नहीं पिलाया, सांप को अमृत पिला दिया महाराज। बताओ, ऐसा हो गया। इत्युक्त सोऽसुरो नूनम गौरी हरणलाल सह स तद्वर परीक्षार्थम सम्मूर्मूर्ध्नि किलासुर स्वस्तम धातुमारे भे सोभिभ्यत स्वकृताच्छिव। अरे महाराज, भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर बृकासुर के मन में एक लालसा उठाई। ये लालसा हुआई कि मैं पार्वती को ही हर लूं। ये लो साहब, और दो वरदान। रामचरितमानस बहुत अच्छा ग्रंथ है महाराज, ऐसी ऐसी चौपाइयाँ हैं महाराज, सटीक बैठती हुए कि जही ते नीचे बड़ाई पावा सो प्रथम हति ताहि न सावा। जही ते नीचे बढ़ाई पावा सो प्रथम हति ताहि न सावा। नीच मनुष्य जिससे अपना मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसके सहयोग लेके आगे बढ़ेगा, महाराज सबसे पहले उसको नष्ट करेगा। हति ताहि नसावा, उसी को ही मारेगा, उसी को ही नष्ट करेगा। महाराज कोई उदाहरण दो कि धूम अनले संभव सोनु भाई तेहि बुझाब घन पदवी पाई। धूम अनल संभव सोनु भाई तेहि बुझाब घन पदवी पाई। धुआं देखो, आग से पैदा हुआ और आग से पैदा हुआ ऊपर उठा और जाकर के बादलों में मिल गया और बादल बन गया। और उन्हीं बादलों में जब महाराज पानी भरा, उसी ने पानी बरसाया तो उसी ने आग को बुझाया। आग से ही पैदा हुआ और आग को ही खत्म किया। धूम अनल संभव सोनु भाई तेहि बुझाव घन पदवी पाई। दूसरा उदाहरण कहा, देखो ये धूल मिट्टी नीचे पड़ी रहती है, सबके पैरों के नीचे कुचल दी जाती है। हवा ने सोचा बेचारी को ऊपर उठाओ, थोड़ा ऊपर उठाया महाराज, उसने हवा को ही गंदा कर दिया। उस हवा को अब कोई आंखों से नहीं देखना चाह, आंखें बंद कर लेता है। और जब धूल गिरती है तो महाराज राजा के मुकुट में भी जाकर के वो गिर जाती है। ऐसी महाराज और चौपाई लिखी है। रजमग परी, मग यानी मार्ग नीचे, निराधर रहें सब कर पदी प्रहार नीत सहें। रजमग परी निराधर रहें सब कर पदी प्रहार नीत सहें। सब उसको पैरों से कुचलते हैं। अब महाराज हवा ने सोचा इसको उठा में, उसने उठाया तो महाराज सबके आंखों में चली गई। पवन उठाई गगन उर उड़ई पुनीन्द्रीप नयन किरीटन परहीं। हवा ने उसको जब उठाया तो सबसे पहले उसने हवा को ही गंदा किया और फिर राजा के वहाँ आंखों में मुकुट में जा कर के वहाँ उसको भी गंदा कर दिया। शंकर जी ने वरदान दे दिया, जा तथास्तु। उन्होंने कहा बाबा है ना, अब ये पार्वती जी हैं तो महाराज क्यों नहीं हम पार्वती जी को ही ले लें, क्यों नहीं बाबा को ही खत्म कर दें। देखो आप, दुष्टों को पालना, दुष्टों को प्रश्रय देना महाराज इतना खतरनाक होता है। आज के ज़माने में भी हो रहा है महाराज। अभी भी देख लो आप, यूपी में जितने भी थे सारे के सारे राज्याश्रय से प्राप्त थे
अब महाराज योगी बाबा आए हैं, ये एक का नंबर खुलने लगा है। वो ऐसे ही नहीं बढ़ गए, उनको महाराज इन राजनेताओं ने जो है आशीर्वाद दिया है इन भस्मासुरों को, तब कहीं ये जाकर के भस्मासुर हुए। और भस्मासुर होने के बाद महाराज भगवान कृष्ण की तरह योगी बाबा आए और उन्होंने फिर इनका सबका हिसाब किया। तो स तदवर परीक्षार्थम, बृकासुर ने सोचा कि इन्होंने जो वरदान दिया है उसकी परीक्षा भी हो जाएगी। अरे शंभोर मूर्धनि किलासुर है, भगवान शंकर के मस्तक पर महाराज हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ा। स्वहस्तम धातु मारे भे, भगवान शंकर के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा। तब सो बिब्बत स्वकृता शिव है, महाराज अब तो शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से ही भयभीत हो गए। सो बिब्बत स इति शिव, भगवान शिव जी भयभीत हो गए कि हमने क्या कर दिया, अपने वरदान से ही भयभीत हो गए। तेनोपसृष्टः संत्रस्तः पराधावन् सवे पतुः, यावदन्तं दिवो भूमेः काष्ठानामुदगादुदके। वह शिव जी का पीछा करने लगा। तेन उपसृष्ट है, जब बृकासुर महाराज शिव जी के पीछे भगने लगा, महाराज वो उनसे डरे और कांपने लगे। सबे पतु, महाराज वो कांपने लगे, डर गए। और अब तो पराधावन, बृकासुर जी जिस दिशा में भाग रहे थे उससे विपरीत उल्टी दिशा में भागे महाराज, क्योंकि पीछे भगेगा तो शायद पकड़ ले, इसे उल्टी दिशा में भागने लगे। ये लो और दो इनको वरदान। यावदंत दिवो भूमे काष्ठानामुदगादुदके, महाराज जहाँ तक पृथ्वी है वहाँ तक दौड़ लगाई है, जहाँ तक स्वर्गलोक है वहाँ तक उन्होंने दौड़ लगाई है, जहाँ तक दिशाओं का अंत है वहाँ तक उन्होंने दौड़ लगाई है। महाराज उसने पीछा नहीं छोड़ा। अब जो है भगवान शंकर उत्तर दिशा की ओर उन्होंने दौड़ लगाई है। अजानन्तः प्रतिविधिं तूष्णीमासन् सुरेश्वराः, ततो वैकुंठमगमत् भास्वरम तमसः परम। कौन बचा भी महाराज? अरे गुंडा बदमाश किसी के पीछे रिवाल्वर लेकर के घोड़े पे हाथ रख के दौड़ रहा हो, कौन बीच में आए? जिसके ऊपर मौत का भूत सवार हो, खून सवार हो, युद्धोन्मादी हो, कौन बीच में आए? तो बड़े बड़े देवता भी इस संकट को टालने का कोई उपाय न देख सके और वह भी चुपचाप रह गए। अजानन्तः प्रतिविधिं तूष्णीमासन् सुरेश्वराः, जब देवता भी इसको नहीं टाल सके, इस घटना को, दुर्घटना को, तब शिव जी महाराज जो है वैकुंठ भगवान की ओर भागे हैं, वैकुंठ की तरफ भागे हैं। ऐसा वैकुंठ लोक जो अंधकार से परे है, परम प्रकाशमय है, ऐसे वैकुंठ लोक में गए। पसीने पसीने हो रहे हैं महाराज हैं, और जो है वो धूज नहीं छूट रही है, नाकों में सांस नहीं आ रही है, ऐसे बड़े घबराए हुए बिल्कुल। तम तथा व्यसनम दृष्ट्वा भगवान मृजनार्दनः, दूरात् प्रत्युदीयाद् भूत्वा वटुको योग मायया। भक्त भयहारी भगवान ने देखा कि शंकर जी तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं। शंकर जी और भगवान क्या हैं? महाराज वो संकट को हरने वाले हैं। कहा होगा शंकर जी ने भी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो भक्त भयहारी भगवान ने देखा कि शंकर जी तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं। तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी का वेश बना करके
दूर से ही धीरे धीरे बृकासुर की ओर आने लगे। भगवान विष्णु उन्होंने महाराज छोटा बालक का रूप बनाया, बटुका है, 5-6 साल के बच्चे बने। महाराज बड़े बने तो उनको भी कर दे, लेकिन जो भी बच्चे बने, योग माया बटुका है भूतवा, अपनी योग माया के द्वारा बटुक ब्रह्मचारी का वेश बना करके दूरात प्रत्युदयात, दूरात प्रति उत इयात, इन गतौ धातु से बना इयात। महाराज जो है वो दूर से ही धीरे धीरे बृकासुर की ओर आने लगे। श्री भगवान उवाच शाकुनेय भवान व्यक्तम शांत किम दूरमागतः क्षणं विस्रम्यतां पुंसः आत्मायं सर्वकाम दुखे। ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान ने कहा उस बृकासुर से, शकुनी के पुत्र से, कि हे शकुनी नंदन बृकासुर जी, आप ही स्पष्ट ही आप बहुत थके से जान पड़ते हैं। भगवान श्रांत है, व्यक्तम शांत है, महाराज हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है आप बहुत थके मांदे हैं। किम दूरम आगत है, क्या दूर से आ रहे हैं आप? क्योंकि दोनों ही भाग रहे हैं, शंकर जी भी भाग रहे हैं और वो भी भाग रहा है ना। तो शंकर जी तो घुस गए अंदर वैकुंठ लोक में। भगवान ने देखा तब चलो तुम तो सांस लो, हम निमटते हैं इस दुष्ट से। तब वो आए होंगे और कहा महाराज दूजने हाँ अपनी छूट रही है, जरा विश्राम करो, लगता है आप दूर से दौड़े आ रहे हैं। क्षणम विश्रम्यताम, थोड़ा विश्राम कर लो। और पुंसः आत्मायम सर्वकाम दुखे, क्योंकि मनुष्य का ये जो शरीर है महाराज सारे सुखों की जड़ है। शरीर ही से ही तो सुख मिलता है और शरीर से ही महाराज दुख मिलता है। गर्मी में महाराज आप परेशान हो रहे हैं, एसी में कमरे में आके बैठ गए, बड़ा सुख मिला महाराज। तो आप थोड़ी देर विश्राम कीजिए, शरीर को आप जो है इसको ज़्यादा कष्ट मत दीजिए, इसी से सारी कामनाएं पूरी होती है और इसे अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। महाराज उनकी बातों में लपेटे में आ गए हैं बृकासुर जी महाराज। भगवान ने कहा यदि न श्रवणायालम युष्मद् व्यवसितम विभो भण्यताम प्रायसः पुंभि धृतै स्वार्थान समीहते, धृतै स्वार्थान समीहते। आप क्या करना चाहते हैं, क्या तकलीफ है, क्यों भाग रहे हैं? अगर हमारे सुनने लायक कोई बात हो, हम आपकी क्या कुछ मदद कर सकते हो तो महाराज आप अपनी बात हमें बताइए। आप सर्वसमर्थ हैं, इस समय आप क्या करना चाहते हैं? युष्मद् व्यवसितम विभो, विभो यानी सर्वसमर्थ, विभु वा प्रभु वा सर्वसमर्थ। आप सर्वसमर्थ हैं, आप इस समय क्या करना चाहते हैं? यदि न श्रवणाय अलम, यदि हमारे सुनने योग्य कोई बात हो तो महाराज हमें बताइए। प्रायस भण्यताम प्रायस, प्रायस पुंभी धृतै, प्राय देखा जाता है कि सहयोगियों के द्वारा महाराज मनुष्य अपना काम बना लेते हैं इस संसार में, क्योंकि इस संसार में लोग सहायकों के द्वारा बहुत से काम बना लिया करते हैं। आप हमें बता दीजिए। श्री शुक उवाच, सुखदेव जी महाराज कहते हैं एवं भगवता पृष्ठो वचसा मृतवर्षिणा गतक्लमो ब्रवीत तस्मै यथा पूर्वम अनुष्ठितम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते रे परीक्षित, भगवान की अमृत जैसी वाणी कौन नहीं महाराज उन पर लट्टू हो जाए, उनकी वाणी पर कौन मोहित नहीं हो सकता। तो अमृत जैसी वाणी से भगवान के द्वारा इस प्रकार कहने पर, पूछने पर, पहले तो महाराज उसने थोड़ा ठहर कर अपनी थकावट दूर की है। गतक क्लमा है ना, सांस फूल रही है, तो इस प्रकार वो बड़े बड़े पसीने पसीने हो रहे हैं,
थके मांदे हैं। पहले उन्होंने थोड़ा महाराज विश्राम किया है, थकावट दूर की। उसके बाद क्रम से अपनी सारी बातें उनको कह सुनाई। कहा महाराज हमने नारद जी से पूछा जल्दी प्रसन्न कौन होते हैं। उन्होंने कह दिया शंकर भगवान होते हैं। हमने उनकी तपस्या की महाराज, और हमने उनको प्रसन्न किया और वरदान भी प्राप्त किया। और फिर भगवान के पीछे हम इसलिए दौड़ पड़े कि डोकरे को निमटा देंगे बाबा को, है ना, और पार्वती जी को रख लेंगे। भगवान शंकर के पीछे दौड़ने की बात शुरू से कह सुनाई। अब भगवान कहते हैं अरे आप किस झूठे आदमी के पल्ले पड़ गए यार, वो महा झूठा। श्री भगवान उवाचे एवं चेत तर्हि तद्वाक्यम न वयम श्रद्धधीमहि यो दक्ष शापात् पैशाच्यम प्राप्त प्रेत पिशाचराट। भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है तो हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। महाराज आपको झूठ मूठी दे दिया वरदान, अब उनमें वरदान देने की क्षमता नहीं रही। अरे महाराज उनके ससुर जी के उनके झगड़ा हुआ था तो दक्ष जी ने उनको ये साप देने की वरदान देने की शक्ति को छीन लिया था, और ये कह दिया था कि जाओ तुम राक्षसों के स्वामी रहोगे, भूत प्रेत रहेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारी कोई वाणी सत्य नहीं होगी। तो महाराज हम तो उनकी बात पर विश्वास करते नहीं हैं। वह तो दक्ष प्रजापति के हिसाब से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया। मान लो किसी बच्चों को आपने नकली नोट दे दिए 500 के, हैं, जा रहा हो बाजार में और मिल जाए कोई ऐसा सज्जन पुरुष और नोट दी के हाथ में, कहाँ जा रहे हो कि बाजार में, ये नोट लिए हमने, तपस्या से प्रसन्न करके भगवान से नोट लिए हमने। अरे भैया घर जाओ, ये तो नकली नोट है, पुलिस के शिकंजे में और फंस जाओगे। तो जैसे वो कोई बालक ठिठक जाए फेंक दे, ऐसे ही महाराज उसको उन्होंने वश में कर लिया। पिशाच भाव को प्राप्त हो गया। आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट बना हुआ है। यदि वस्तत्र विस्त्रंभो दानवेंद्र जगद्गुरौ तरयंगासु स्वशिरसि हस्तम निश्चय प्रतीयताम। उन्होंने कहा है प्रिय दानवराज, आप यदि अब भी उसे जगतगुरु मानते हो, जगतगुरु हे दानवेंद्र, यदि वह तत्र जगतगुरु विश्रम्भ, आपको अभी भी विश्वास है कि वो जो है जगतगुरु हैं, आप मानते हो, और यदि उसकी बातों पर आप विश्वास करते हो तो महाराज झटपट अपने सिर पर अपना हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। रखो हाथ। अब वो तो भूल गया महाराज कि अपने हाथ में ऐसी शक्ति है। उन्होंने कहा बात तो सही है। आप अगर उनकी बात, पहली बात है कि उनमें अब ऐसी कोई ताकत नहीं है, वो शाप वरदान देने में उनकी वो शक्ति खत्म हो गई। महाराज दक्ष जी ने उनको शाप दे दिया। फिर भी अगर आप उनको जगतगुरु मानते हैं तो महाराज आप अपना हाथ सिर पर रख करके झटपट देख लीजिए। यदि सत्यवच है संभो कथंचित दानवर्षभ तदेनम जय सदवाचम न यद वक्ता नृतम पुनः। हे दानवराज, यदि किसी प्रकार शंकर की बात असत्य निकले, झूठ निकले, देखो आप कैसे लपेटे में लिया। जब सिर पे हाथ रखेगा जल ही जाएगा तो फिर क्या लेने जाएगा वो। तो भगवान ने कहा यदि किसी प्रकार शंकर की बात असत्य निकले तो उस असत्यवादी को मार डालिए, जिससे फिर कभी वह झूठ नहीं बोल सकेगा। इत्थम भगवतश्चित्रैः वचोभिः स सुपेशलैः भिन्नधिर्विस्मृतः शीर्ष्णैः स्वस्तम कुमतिर्विधात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर जी से और सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से, दो वक्ता हैं, दो श्रोता हैं, कि भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बात कही है। मोहित हो गया, लट्टू हो गया उन पर वो,
कि उसकी विवेक बुद्धि जाती रही। भिन्न धी विस्मृतः, उस दुर्बुद्धि ने भूल करके अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। भगवान ने ऐसे मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बात कही कि उसकी विवेक बुद्धि जाती रही। उस दुर्बुद्धि ने भूल कर अपने ही सिर पर अपना हाथ रख दिया। अरे महाराज, रखना तो था, जल के भस्म हो गया। अथा पतत भिन्न सिरा वज्राहत इव क्षणात्, जय शब्दो नमः शब्द साधु शब्दो भवद्दिवी। सुखदेव जी महाराज कहते रहे, राजन, उसी समय उसका सिर फट गया और वह वहीं धरती पर गिर पड़ा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। वज्राहत इव, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो, नीचे गिर गया, सिर फट गया। और महाराज अब तो आकाश में से है जय हो, नमो नमः, नमो नमः, साधु साधु, इस प्रकार के नारे लगने लगे हैं। जय हो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले दीन बंधु भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। शंकर जी के का ऐसे संकट मिटा महाराज। मुमुचु पुष्पवर्षाणि हते पापी वृकासुरे, देवर्षि पितृगंधर्वा मोचिता संकटात् शिव। भगवान विष्णु ने महाराज जब इस प्रकार से मोहिनी बातें की है, उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा है, सिर फटा, जल के भस्म हुआ। तब पापी वृकासुर की मृत्यु से देवता, ऋषि, पितर और गंधर्व महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान शंकर उस विकट संकट से मुक्त हो गए। यहाँ पर आकर के नेवासी है ना, इस अध्याय का यहाँ पर विराम हुआ है। आप खूब कथा सुनिए और सुनाइए कि भगवान ने किस प्रकार शंकर जी को संकट से मुक्त किया और दुष्टों को किसी प्रकार की सहायता कभी न करें और उनसे सहायता भी न लें, न सहायता लें और न सहायता दें। कहा ना चौपाई में, कितनी बढ़िया कही है, इनसे उदासीन रहो। जैसे कुत्ते से क्या करो महाराज, उसकी तरफ देखो भी मत, उसके डंडा भी मत मारो, उसको उदासीन भाव से। उदासीन निते रहे गोसाई, खल परिहरहूँ स्वान की नाई। उदासीन निते रहे गोसाई, खल परिहरहि स्वान की नाई। इस प्रकार स्वान का मतलब कुत्ता होता है। महाराज कुत्ता क्या है? अरे महाराज, उससे जिसे दूर रहें, इसी प्रकार ऐसे दुष्टों से दूर ही रहें, न इनको मदद दें और न इनसे मदद लें। कुत्ता पालोगे तो महाराज फिर वो तो पैर चाटते चाटते मुंह भी चाटने लग जाएगा। इसीलिए अच्छा है कि उसको पालो ही मत, है ना। इस प्रकार यहाँ इस अध्याय का विराम होता है और अगला जो अध्याय है 89, अच्छा 88वां अध्याय का विराम हुआ है। 88वां अध्याय का विराम हुआ है और 89वां अध्याय चलेगा। ये 89 वाला अध्याय भी बहुत अच्छा अध्याय है। इसमें महाराज जो भृगु ऋषि हैं उनके द्वारा उन 3 देवों की परीक्षा की कथा है। मान सहित विष खाए के शंभु भयो जगदीश, और बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीश। और एक और दुआ है, दो बढ़िया सा, हाँ ये है असली दुआ कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कहाँ हरि को घट गयो जो भृगुमारी लात। और इस दोहे को लोग बाग कहते हैं जब कभी छोटे अपराध करते हैं ना बड़ों के, तो उनसे अरे बालक है जी, बच्चा क्षमा करो। अरे महाराज क्षमा तो करो, मगर दंड दे के क्षमा करो, वरना उनके अपराध बढ़ते जाएंगे।
इसीलिए महाराज क्षमा करो, लेकिन उनको ऐसी ऐसी सजा दो कि बेटा तू याद करेगा, अब तू कभी बड़ों का अपराध नहीं करेगा। तो ये कथा अब आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। देते हैं वाणी को विराम, मिलेंगे अगले वीडियो में। और अब ये 10वें स्कंद का भी लगभग उतार है, 2 अध्याय और हैं। जैसी ठाकुर जी की इच्छा होगी या तो कल ही दोनों अध्याय हो जाएंगे, वरना जैसे भी ठाकुर जी अपन से कथा कहलवाएंगे उसी तरह से हम आपको ये कथा सुनाते रहेंगे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, मथुराधीश भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर 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 महादेव शंभो।